नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दार्शनिक पाठशाला में तहे दिल से स्वागत है। बीच में बहुत मैंने अंतराल ले लिया, लगभग साल भर का अंतराल ले लिया। उस अंतराल के बाद मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके YouTube चैनल दार्शनिक पाठशाला में कुछ दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए वीडियो की कुछ श्रृंखलाओं को लेकर। हमारी जो आज से शुरू हो रही जो श्रृंखला है, बिहार बोर्ड के 12वीं के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। 12वीं कक्षा के दर्शन शास्त्र विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बनाई जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 फरवरी से बिहार बोर्ड की परीक्षा आरंभ होने वाली है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो हितकर होगा। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि 12वीं दर्शन शास्त्र विषय को 3 भागों में बांटा गया है: भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन एवं व्यवहारिक नीति शास्त्र। भारतीय दर्शन में हमें उसकी कुछ विशेषताओं को, फिर उसके संप्रदायों के बारे में एक परिचयात्मक विवरण, इन चीज़ों का अध्ययन करना है। उसके पश्चात हमें पढ़ना है न्याय वैशेषिक के बारे में, सांख्य युग के बारे में और वेदांत के बारे में, अद्वैत वेदांत के बारे में। अद्वैत वेदांत में जगत, ब्रह्म, आत्मा, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है जैन दर्शन के बारे में, जैन का द्रव्य विचार, अनेकांतवाद, स्यादवाद, फिर बौद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध का जो चतुर्थ आर्षसत्य हो गया, द्वितीय आर्षसत्य के रूप में प्रतीत समुपवाद, क्षणिकवाद, अनित्यतावाद, इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। फिर उसके पश्चात जो दूसरा भाग है वो पश्चिमी दर्शन का है। तो इसमें हमें आरंभ में ज्ञान मीमांसीय सिद्धांतों, बुद्धिवाद, अनुभववाद, कांट का समीक्षावाद, फिर ज्ञाता और ज्ञेय संबंध से जुड़े हुए सिद्धांतों, वस्तुवाद एवं प्रत्ययवाद, इन चीज़ों को पढ़ना है। उसके पश्चात जगत तत्वमीमांसा से जुड़े हुए सिद्धांतों, मूल तत्व के स्वरूप संबंधी 4 विचारधाराओं को, भौतिकवाद, प्रत्ययवाद, द्वैतवाद, अनुभववाद या तटस्थवाद, इन चीज़ों को पढ़ना है। फिर हमें कारण का सिद्धांत के रूप में नियमितता का सिद्धांत, अनुकर्मिता का सिद्धांत, फिर सहचर का, सहवर्तिता का सिद्धांत, इन कारण से जुड़े हुए इन सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। उसके पश्चात हमें मील के कारण विचार, फिर अरस्तु का चतुष्कोटि कारणतावाद, इन चीज़ों को हम लोग को इसके कक्षा के एवं पाश्चात्य दर्शन वाले खंड में पढ़ना है। तीसरा खंड है व्यवहारिक नीति शास्त्र, जिसे अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र या अंग्रेजी में अप्लाइड एथिक्स भी कहते हैं। तो इसमें हमें समाज दर्शन, जो समाज दर्शन का भी टॉपिक है, दंड के सिद्धांत, दंड के 3 सिद्धांतों, प्रतिकारवाद, निवर्तनवाद, सुधारवाद, फिर मृत्युदंड, इन विषयों पर पढ़ना है। फिर हमें प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि व्यवसायिक नीति शास्त्र के विभिन्न तत्वों, जैसे शिक्षण नीति शास्त्र, लीगल एथिक्स, कानूनी नीति शास्त्र या विधिक नीति शास्त्र, फिर मेडिकल एथिक्स, फिर बिजनेस एथिक्स यानी कि व्यापार नीति शास्त्र। इन 4 चीज़ों को हमें प्रोफेशनल एथिक्स यानी व्यवसायिक नीति शास्त्र के तहत हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमें पर्यावरणीय नीति शास्त्र, इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में भी पढ़ना है। उसके अलावा और भी कुछ मुद्दे जो हैं अप्लाइड एथिक्स है, व्यवहारिक नीति से कुछ सिंपल जनरल जो टर्म है, जनरल जो बातें हैं, उन चीज़ों को हम
सभी को देखना है, पढ़ना है। इस तरह से हम देखते हैं कि 12वीं कक्षा के दर्शन शास्त्र विषय को 3 भागों में बांटा गया है। ये विभाजन सीबीएसई बोर्ड के भी 12वें वर्ग के लिए है, बिहार बोर्ड के भी 12वें वर्ग के लिए, बिहार झारखंड बोर्ड के भी 12वीं कक्षा के लिए है। भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन एवं व्यवहारिक नीतिशास्त्र, इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो ठीक है मेरे साथियों, आगे और भी हम बात करेंगे और विचारधाराओं और इस 12वीं कक्षा से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो मुख्य प्रश्न है या मुख्य जो विषय बिंदु है, कैसे आप लोग पढ़े, इन विषयों के बारे में हम सभी आगे भी विचार विमर्श करेंगे। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिएगा।